अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले। तो यहाँ पर जी मैं लाई हूँ असरे शीरी का फ़ेमस 3 मिल्क केक, वो भी अपने स्टाइल में। तो ये बहुत ही मज़े का केक है और बड़ा ही वायरल केक है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर एक अदद बाउल लिया है, उसमें 6 अदद अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर के। फ्रिज के अंडे आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। तो ये जो केक है ना, इसका एक बड़ा ही जो डायलॉग वायरल हो रहा है कि रूठे हुए जो है ना लोग, वो भी ये खाएंगे ना केक तो वो भी मान जाएंगे, इतना यमी केक ये बनकर तैयार होता है। तो ये बहुत ही फेमस केक हो रहा है, तो आप भी अपने घर में ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। तो अंडों को चले जी हम करेंगे बीट। रूम टेम्परेचर के अंडे यूज़ करेंगे, कभी भी आपने ठंडे अंडे यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पर जी अंडों को हम जो है बीट करेंगे। जब ये 4 गुना हो जाएंगे ना, जैसे एक हिस्सा 3 गुना अंडे जो बढ़ जाएंगे, तो फिर समझिएगा ये अच्छे से बीट हो चुके हैं आपके अंडे। तो ये जितना फेमस और वायरल केक है ना, यकीन करें उतना ही आसान और सिंपल सा केक है। कोई इसके अंदर आपको जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। अंडे माशाल्लाह देखें क्वांटिटी में कितने ज़्यादा हो चुके हैं, तो इतना ही आपने इनको बीट करना है। इनका टेक्सचर, इनकी कौन सी अंडे हमारे बीट हो चुके थे और मैंने साथ जो है ना अंडे बीट करते करते मैंने इसके अंदर ना चीनी डाल दी थी। 280 ml जो है मैंने चीनी डाली थी, 1 कप। तो वो मुझे वीडियो जो है स्किप हो गई, सॉरी, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। लेकिन 280 ml आपने इसमें शुगर ऐड करनी है और 2 और 3 जो है ना आपने ड्रॉप्स जो इसमें वनीला एसेंस के ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 160 ml मैंने ऑयल डाला है और 180 ml जो है ना मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है, रूम टेम्परेचर मिल्क डालना है। तो आपने 280 ml ही शुगर ऐड करनी है, क्योंकि हम आगे भी शुगर का कैरमल बनाएंगे तो वो ज़्यादा शुगरी जो हमारा केक खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं कम शुगर ऐड कर रही हूँ केक के अंदर। तो सॉरी, वो मैं 280 ml जो शुगर मैंने ऐड की मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो आपने 280 ml का कप जो फुल कप होता है ना, वो आप डाल लीजिएगा और 2 और 3 ड्रॉप्स जो है वनीला एसेंस के डाल लीजिएगा। तो के हमारा अच्छे से चीनी और मिक्स हो चुकी है इसके अंदर, दूध ऑयल सब कुछ। अब हम 2 कप इसके अंदर जो है ना मैदे के यूज़ करेंगे। तो बैलेंस रख के आपने जो है ना वो मैदे को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जब भी आपने मैदा डालना है ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डालना, इसको स्टेन कर करके डालेंगे, क्योंकि स्टेन करके डालेंगे ना तो इसमें कभी भी वो बनेगी नहीं, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो इसलिए आपने इसको जो है ना अच्छे से छान के आटे को, तो फिर ही आपने जो है ना इसको मिक्स करना है। तो आप चाहें तो किसी स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, तो मुझे हाथों से मिक्स करना अच्छा लगता है, मैं हाथों से मिक्स करती हूँ। हाथों के साथ ये होता है मेरे से ना कोई गुठली नहीं बनती, इसलिए मैं जब भी केक बनाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से हाथों से मिक्स करती हूँ। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने हाथ वॉश नहीं किए। मैं सबसे पहले खाना बनाने से पहले हैंड अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा खाना तभी बनता है जब आप खुद नीट क्लीन होते हो। तो इसलिए मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए थे, आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो यहाँ पर जी अब इसको अच्छे से हम ना मिक्स करेंगे। तो याद रखिएगा, जितना आप ओवर मिक्स करेंगे ना तो आपका केक बैठना स्टार्ट कर देगा, मतलब राइस नहीं होगा। तो अब जी यहाँ पर मैं दूसरा कप जो है ना मैदे का इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ में जो है ना 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर का, जिसके साथ हमारे केक की क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारा केक माशाल्लाह से राइज़ होगा। तो यहाँ पर जी अब हमने जो है ना बैलेंस रख के 1 कप ले लिया है मैदे का, क्योंकि हमने इसके अंदर 2 कप जो 2 कप मैदे के डालने थे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर का। अब इसको अच्छे से आपने जो है ना वो कर लेना है स्टेन। तो अब इसको वैसे ही आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। याद रखिएगा ओवर मिक्स नहीं करना, आपका केक जो है राइस नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो मैदे के ज़रात होते हैं, दाने, वो ख़त्म हो जाते हैं तो केक आपका बैठ जाता है। तो आपने इसको हाथों से मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करें और जल्दी मतलब मिक्स कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मैं अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लूँगी। और देखिए केक को मिक्स करने में हमारा कितना कम टाइम लगा है। तो इतने अच्छे से इसका मिक्सचर माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी साइड में मैंने पतीला रख दिया था ऊपर प्री हीट होने के लिए। तो 15 मिनट्स पहले मैं, मतलब जब मैं ये केक का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करती हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास रख लेती हूँ और दूसरी साइड पर पतीला रख देती हूँ, ताकि एक साइड पर जो है ना हमारा ये काम हो जाए और दूसरी साइड पर पतीला भी प्री हीट हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब जी दूसरी साइड पर देखें मैंने एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने भी पेपर लगा लिया। ऑयल ग्रीस कर लें या फिर आप घी ग्रीस कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर ये बैटर सारा हमने इस पतीली के अंदर डाल देना है। तो जी अब ये जो है ना अपनी पतीली हमने उठानी है और इसको पतीले के अंदर रख देना है ढक के। तकरीबन 40 से 45 मिनट में आपका केक राइस हो जाएगा। केक आपका माशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब हम लगा देंगे लिड।
तो यहाँ पर मैंने ढक्कन माशाल्लाह से लगा दिया है। तो 45 मिनट्स के बाद हम देखेंगे केक कहाँ तक पहुँचा है। तो सेकेंडली हम कैरेमल बना लेते हैं। यहाँ पर 180 ml मैंने शुगर ली है। तो यहाँ पर शुगर डाल दी है, नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब इसका कैरेमल बनाएंगे। चीनी को आपने बिल्कुल मेल्ट करना है। तो चीनी माशाल्लाह से देखें साइड से हमारी माशाल्लाह से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको सारी को हम कर लेंगे मेल्ट। तो इसके अंदर जो आपने जो यूज़ करना है ना वो है बटर। तो यहाँ पर 1 स्पून मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया है। तो अब जी यहाँ पर हम इसको कर देंगे मिक्स। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके कोई ज़र्रात ना रहे चीनी के। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो है ना 280 ml का कप लेंगे दूध का और वो डालेंगे। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं हो जाना कि ओए होए ये शुगर को क्या हो गया। अगर आपका दूध ऊपर को आ रहा है तो फ्लेम बंद कर दें, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। ये चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि चीनी हमारी इस तरीके से हार्ड क्यों होगी। या आहिस्ता आहिस्ता जैसे चूल्हा जलता जाएगा ना तो ये चीनी जो है दूध के अंदर पिघलती जाएगी। तो कैरेमल बनाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो बड़ी जल्दी जो मैंने भी फ्लेम बंद कर दिया था, क्योंकि वो जब दूध ऊपर आता है ना नीचे चूल्हा गंदा होगा, ख़राब होगा, उससे अच्छा आप चूल्हा ही बंद कर दें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कैरेमल बन चुका है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो इसने थोड़ा सा और थिक हो जाना है। तो इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखें। तो दूसरी तरफ जी केक को देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में हमारा केक बेक हो चुका है। तो पतीले के अंदर ही आप केक बेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ केक बेक हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से केक बेक हो चुका है। तो नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल भी ड्राई वो वेट नहीं है, गीली नहीं छुरी आई, बिल्कुल सूखी हुई है। माशाल्लाह से केक बन चुका है। तो केक को ना जो मैंने थोड़ी देर के लिए स्टे पे रख दिया था, तकरीबन घंटे के लिए। केक ठंडा हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब हम केक को डीमोल्ड करेंगे। अब केक को इस ट्रे के अंदर जो है ना हम निकालेंगे। तो माशाल्लाह से बड़ा ही सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही नरम जो है ना हमारा केक था। अब इस पेपर को हम रिमूव कर लेंगे। याद रखिएगा कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आपके हमारे पास बटर पेपर नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, नो, हर चीज़ के बगैर आप काम कर सकते हैं। बस ये कि आपकी लगन होनी चाहिए, आपका काम में मन लगना चाहिए। तो आप हर काम जो है ना मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं होता। हर चीज़ का अल्टरनेट ज़रूर निकल ही आता है कोई ना कोई। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ था। तो अब जी यहाँ पर मैं ना इसके ऊपर जो है ना वो दूध डाल दूँगी। दूध के अंदर मैंने जो है ना कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ऐड किया है। तो अब ये पूरे केक को ना आपने पूरा भिगो देना है दूध के अंदर, मतलब इतना वेट आपने इसको करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास जो है ना दूध का यूज़ किया था। तो बड़ा ही सॉफ्ट जो है ना नरम जो हमारा माशाल्लाह से केक हो चुका था यहाँ पर। अब आपने मज़ीद जो है ना इसके अंदर और दूध डालना है। जितना दूध डालेंगे उतना ही जूसी नरम मुलायम मक्खन की तरह आपका केक जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर मैं दूध इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो दूध के अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपको कॉफ़ी पाउडर अच्छा लगता है वो भी डालें, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो अब जी इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा क्रीम है ना तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें। तो मेरे पास इतनी ही बची हुई थी तो मैंने इतनी ही लगा दी, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी थोड़ी क्रीम कम ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो और ज़्यादा बीट करने की और क्रीम बीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ही मैं जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अब हमने इसको फैला देना है। तो जी इस तरीके से आपने इसको जो है ना वो फैला देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें केक के ऊपर कितने अच्छे से जो हमारी क्रीम लग रही है। माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो रहा है। तो ये बड़ा ही यम्मी मज़े का केक बनकर तैयार हुआ था और झटपट मैंने बना लिया था, इतना टाइम भी नहीं लगा था। तो अब जी यहाँ पर अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे, हम फैला देंगे यहाँ पर। तो अब नाइफ़ की मदद से इसकी हम थोड़ी सी ना फिनिशिंग कर लेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ताकि लुक जो है ना वो अच्छी लगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से नाइफ़ की मदद से हमने अपने केक को क्लीन कर लिया है। तो अब जी यहाँ पर हमने जो है ना यूज़ करना है कैरेमल। तो मैंने एक शॉपर के अंदर डाल दिया, उसके अंदर मैंने जो है ना वो उसको कट लगा लिया। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अब हम जो है ना इसकी लाइंस ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ना वो सारी लाइंस स्ट्रेट ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पर जी ऐसे ही आपने लाइंस ड्रा करनी है। तो मैंने सारी लाइंस जो है वो ड्रा कर ली है। कोई भी आप इस तरीके की पिक ले लें, स्टिक ले लें आप इस तरीके की। तो अब आपने ये स्ट्रेट ही लाइंस नीचे को लेते जाना है, फिर आपने ऊपर की तरफ लाइंस को लेते आना है।
पहले हमने नीचे की तरफ इसको शेप दी, फिर ऊपर की तरफ दी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा 3 मिल केक बनकर हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।